चूंकि भारत से उस ऊर्जा का उदय हो रहा है, तो भारत जिन नीतियों पर पहले से चला आ रहा है वो नीतियां सनातन की नीतियां हैं जी, वासुदेव कुटुंबकम की नीतियां हैं। तो हम उन नीतियों पर चलते आए हैं जो सनातन की नीतियां हैं, जिन्होंने हमेशा से विश्व को एक आदर्श स्थापित करने का एक रास्ता जिसे दिखाया है अगर पूरे विश्व को, तो भारत है। हम राम को फॉलो करते हैं, हम कृष्ण की नीतियों को फॉलो करते हैं, ये सब भारत से ही है जी। तो ऐसे में कल्कि का उदय जो होगा वो भारत से ही होगा, उनकी नीतियां पूरा विश्व फॉलो करेगा, और सनातन का जब उदय होगा तो संपूर्ण विश्व सनातन विश्व होगा। यानी ये वो चेंजेस हैं जिसके बारे में अगर मैं साधारण शब्दों में आपसे कहूं, हमने एक पॉडकास्ट में जब डिस्कस किया तो हमने ऊर्जाओं के लेवल पर किया था। आज हम भौतिक लेवल पर उस चीज की बात कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा होगा तो धरती पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो इस विश्व के अंदर एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, एक ऐसी व्यवस्था का जन्म जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधेगा। मानवता अपने उस स्थिति में होगी जिसे वहां होना चाहिए। धरती पर लोग मानवता के लिए कार्य करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, जो व्यवस्था सनातन के आधार पर होगी। यानी सब कुछ आप देखेंगे कि परिवर्तित होगा, और ऐसा परिवर्तन जो आज से पहले कभी इस धरती पर हुआ ही नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्म युग की स्थापना का कार्य है, और जब कोई चीज नई स्थापित होती है तो पुराने बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिन्हें डिमोलिश होना होता है। और ये वही समय चल रहा है जब पुरानी चीजें जो इस धरती के लिए नहीं है उसे समाप्त होना है, और एक नव सृजन जो इस धरती के लिए अनिवार्य है उसको स्थापित होने का कार्य भी इस समय पर होना है। तो आने वाला समय भारत का है, भारत के उस सिद्धांतों का है, जिन सिद्धांतों को हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर